हेलो दोस्तों, तो आज की हम इस वीडियो में स्थानीय मान व जातीय मान को निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे जातीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या का वह मान होता है जिस स्थान पर उस को लिखा जाता है। स्थानीय मान वह होता है जिस स्थानीय मान किसी संख्या का वह मान होता है जिस स्थान पर उस संख्या को लिखा जाता है। जिस संख्या पे उस उसको लिखा जाता है वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान तो किस स्थान पे लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे लिखा है, इसलिए इसका स्थानीय मान सैकड़ा होगा। पहले सैकड़ा होगा, फिर सैकड़ा होगा इसका स्थानीय मान, फिर कितना है? 3 है, 3 का, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 300। कितने के स्थान पे? सैकड़े का स्थान में होता है। तो स्थानीय मान किसी संख्या का वह मान होता है जिस स्थान पर उस संख्या को लिखा जाता है। तो इस संख्या को लिखा है सैकड़े का स्थान पे, तो कौन सी संख्या लिखी गई है? 3 लिखा गया है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान 300 होगा। और 7 का पूछेगा स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 का किस स्थान पे लिखा है? इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे, ये लिखा है दहाई के स्थान पे। और कौन सी संख्या लिखी है? 7 वाली संख्या लिखी गई है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान 70 होगा। स्थानीय मान निकालना एकदम आसान है। स्थानीय मान में कुछ नहीं करना है, बस आपको कितनी भी बड़ी संख्या रहे, 7, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 1, 2, इतने में आपको पूछ लेगा 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप इकाई दहाई मत करिए, वो तो मैं आपको समझने के लिए केवल बताया कितने की। बस जिस संख्या निकालना उस संख्या को लिखिए, उसके बाद इसके बाद वाली संख्या को गिनिए कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। 8 है तो 8 जीरो लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतने में 5 का स्थानीय मान इतना होगा। अब देखते हैं 3 का स्थानीय मान, तो लिखते हैं 3, इसके बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसका स्थानीय मान इस तरह निकलेगा। और 2 का निकलेगा। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अंक है 4 का, 4 4 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद 4 है। 1, 2, 3, 4। इस प्रकार स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन पेपर में आपको इस तरह नहीं पूछेगा। पेपर में आपको पूछेगा इतने में दो या 2 और 3 के स्थानीय मान का योग पूछेगा। इस 2 और 3 के स्थानीय मान का योग पेपर में आपको इस तरह नहीं पूछेगा। पेपर में आपको पूछेगा इतनी संख्या में 2 और 3 के स्थानीय मानों का योग। पेपर में आपको इस तरह पूछेगा, तो आपको जब ये निकालना पता रहेगा तभी ये लगा पाएंगे। तो 2 का कितना होगा? तो पहले आप लिखेंगे 2, फिर कितना जीरो है इसके बाद? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद इतना ही 2 का स्थानीय मान हुआ। अब 3 के बाद देखते हैं 3 में कितना है? 3, और उसके बाद इसका कितना जीरो? 1, 2, 3। इसके बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या, तो 1, 2, 3, तो इसका स्थानीय मान इतना होगा। अब पूछा है 2 और 3 के स्थानीय मान का योग पूछा है, तो 2 का स्थानीय मान इतना होगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इन और 3 का स्थानीय मान का योग। 3 का स्थानीय मान 3, 1, 2, 3, तो इन दोनों का योग पूछा है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिख देंगे 0, 0, 3, तो आएगा 3, 0, 0, 0। यही इसका आंसर होगा।
इस सवाल का इसी प्रकार आपको सवाल पूछेगा पेपर में। ये नहीं पूछेगा इतना बताइए, ये तो 1 2 3 4 में पूछता है इस तरह कि 3 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा। और आपके पेपर में इस तरह से पूछेगा 2 और 3 के स्थानीय मान का योग पूछेगा, अंतर पूछेगा। तो अंतर पूछेगा तो हम किस प्रकार लगाएंगे, अगर अंतर पूछेगा, अगर पूछ लिया इतने में 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, तो 2 का स्थानीय मान इतना है और 3 का स्थानीय मान इतना है, तो इन दोनों का अंतर, तो 2 1 2 3 4 5 6 और कितना है, और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान इतना, इन दोनों का अंतर पूछेगा। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम लोग, 0 0 यहाँ से जाएगा, एक उधार लेगा, इसके पास होगा 10 10 होगा, इसमें 7, यहाँ बचा 9 9 1, तो इतना आंसर आएगा। अगर पूछेगा कि 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो हम लोग इस तरह लगाएंगे। इसी प्रकार आपके पेपर में सवाल पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि इतने बताइए 2 का स्थानीय मान कितना होगा, ये तो बच्चों वाला सवाल है। आपसे इस तरह पूछेगा इसके स्थानीय मान का दोनों के अंतर क्या है, योग क्या है। अब हम देखते हैं जो दशमलव में संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, दशमलव वाली संख्या का। तो दशमलव जैसे मान लेते हैं 2 3 1 दशमलव 2 1 4, इतने में इसका भी स्थानीय मान निकालना सीखेंगे और इसका भी स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान जैसे इसका निकाला जाता है उसी प्रकार इतने का स्थानीय मान निकालते हैं। और इसका देखते हैं कैसे निकलता है, 2 का स्थानीय मान देखते हैं कैसे निकलेगा। दशमलव के बाद 2 कितने स्थान पे, एक स्थान पे है, तो 2 बटे दशमलव के बाद जो 2 है वो कितने स्थान पे है, तो दशमलव के बाद एक स्थान पे है 2, तो इसके बाद लिखेंगे 1 0, ये इसका स्थानीय मान 2 का हो गया। और पूछेगा 1 का, तो लिखेंगे 1 1, और एक के बाद दशमलव के बाद एक कितने स्थान पे है, तो 1 2 दूसरे स्थान पे, तो 1/100 2 0। और 4 का निकालना, 4 का पूछेगा तो 4 लिखेंगे और उसका बटा दशमलव के बाद 4 कितने स्थान पे है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे, इसलिए इस बटे इतना 3 0 हो जाएगा। तो ये दशमलव वाली संख्या का हम लोग देखें निकालना। एक आध दो और संख्या का देखते हैं कैसे निकाला जाता है दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान, उसके बाद हम पढ़ते हैं जातीय मान। पहले देख लेते हैं 9 2 6 दशमलव 3 4 1, इतने में पूछ लेगा 3 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान बताइए। तो 3 का स्थानीय मान हमने क्या था, 3, पहले 3 हम लिखेंगे 3, उसके बाद यहाँ से दशमलव से देखेंगे कि 3 किस स्थान पे है, कितने अंक बाद है, तो 1 अंक पे तुरंत बाद है, तो इसके तुरंत लिखेंगे 1 0, एक स्थान बाद है तो उसका बटा 1 0 1 0। और अगर 4 का देखेंगे, 4 लिखेंगे, इसका बटा देखेंगे 4 किस स्थान पे है, कितने स्थान पे, दशमलव के बाद कितने स्थान, 2 स्थान पे, तो 1 2 0 लिखेंगे। अगर 1 का पूछेगा तो 1 लिखेंगे, इसका बटा, और देखेंगे ये जो 1 है दशमलव के कितने स्थान बाद है, तो 1 2 3, तो 1 3 0। इस प्रकार हम लोग दशमलव के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान निकालें, और इसका सेम जैसे पहले बताया था उसी प्रकार निकलेगा। तो ये जो है 6 किस स्थान, 6 लिखेंगे और इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो इसके बाद 0, इसका कुछ भी मतलब नहीं, इतने से इससे कोई भी मतलब हमको नहीं रहता है जब इधर वाली संख्या का निकालते हैं। तो 6 लिखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, 1, इसके बाद 2 का, इसके बाद एक संख्या है तो 1 0, इसके बाद 9 का, तो इसके बाद 2 संख्या है तो 2 0। इसी प्रकार इनका स्थानीय मान। अब आपसे पूछ लेगा कि इतने में जो संख्या लिखी गई है, इतने में दशमलव वाली संख्या का भी पूछता है पेपर में सवाल,
921.642 पूछ लेगा। इसमें 2 और 4 के स्थानीय मान का योग। अब पूछ लेगा 2 और 4 के स्थानीय मान का योग। अब तक ले हम लोग पूर्ण एकदम जो पूर्ण संख्या थी एकदम उसमें देख रहे थे स्थानीय मान का योग। अब हम दशमलव वाली संख्या में स्थानीय मान का योग देखेंगे। तो स्थानीय मान पहले 2 का निकालते हैं। 2 का होगा, 2 के बाद कितना अंक है 1, तो इसका स्थानीय मान होगा 20। अब 4 का पूछा, 4 का, तो 4 लिखेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद 4 कितने अंकों पे है, तो 1 2 अंकों के पे है, तो 1 2 0। इतना समझ में आया। अब इसको जब हम भाग देंगे, इसमें जब हम भाग देंगे तो ये आएगा आपका 0.04। इसमें जब हम भाग देंगे तो 4 का स्थानीय मान इतना आएगा। अब पूछा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना होगा, तो 20.00 हम इस तरह लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितना भी जीरो बनाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके मान पे। तो दशमलव के बाद 2 जीरो लिखें, उसके बाद 0.04, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 4 1 0 और यहाँ 0.02। तो 2 और 4 के स्थानीय मान का योग हम लोग निकाल चुके हैं और दशमलव भी निकाले हैं, पूर्ण संख्या भी निकाले हैं। अब हम देखते हैं जातीय मान क्या होता है। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। जातीय मान को हम लोग अंकित मान कहते हैं। तो जातीय मान को देखते हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं जातीय मान क्या होता है। तो जातीय मान देखते हैं क्या होता है। जातीय मान किसी अंक का वह अंक होता है, वह अंक स्वयं होता है। जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जातीय मान किसी अंक का वह अंक खुद ही होता है, उसका जातीय मान। जैसे इतने में जैसे देखते हैं 3232 3232 3232 में इस 3 का जातीय मान देखते हैं। तो इस 3 का जातीय मान स्वयं यही संख्या खुद होगी, स्वयं यही संख्या खुद होगी। इसका जातीय मान 3 का जातीय मान 3 होगा, 3 होगा। तो जातीय मान क्या है। जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है, वह अंक स्वयं होता है। किसी भी जातीय मान किसी अंक का वह अंक स्वयं होता है। किसी भी अंक का किसी भी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या 6 3 2 1, इसमें 2 का स्थानीय मान यही 2 संख्या खुद ही होगी। इसका जातीय मान, इसका जातीय मान यही 2 ही होगा। इस 2 का जातीय मान 2। तो जातीय मान बहुत आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जातीय मान को हम लोग अंकित मान कहते हैं। ये नहीं कि अगर पूछा अंकित मान किससे कहते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अंकित जातीय मान को अंकित मान कहा जाता है। जातीय मान को अंकित मान कहा जाता है, अंकित मान भी कहा जाता है। तो जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है। तो जातीय मान में कुछ नहीं ज्यादा है। जातीय मान अगर पूछेगा जिस अंक का, तो वही अंक स्वयं हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 3 1 4 ऐसे करके इतने पूछ लेगा, एक का जातीय मान तो एक ही होगा। जातीय मान किसी भी अंक का पूछे तो वह अंक खुद ही होगा। तो जातीय मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं एक सवाल और देख लेते हैं जो पूछ सकता है पेपर में। इस तरह भी आप लोग पूछ लेगा। 3 2 1 6 4 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का योग और
योग और अंतर ज्ञात करें तथा उनका योग भी बताएं। इतने में पूछ रहा 3 और 6 के स्थानीय मान का योग और अंतर, योग भी बताइए अंतर भी बताइए, फिर जो योग और अंतर आ रहा है उनका योग बताइए। तो इतने में इतने का स्थानीय मान होगा 3 और 3 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसका स्थानीय 3 का स्थानीय मान हो गया। अब 6 का देखते हैं, 6 के बाद कितना अंक है 1, तो इसलिए 6 के बाद कितना अंक 1 0। फिर अब इसका योग तो योग आएगा इसका 3 1 2 इसका योग है। अब इसका अंतर देखते हैं, इतने में इतने का अंतर, इसके 6 का अंतर, 3 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 0 यहाँ से होगा 4 9 9 2 ये अंतर है। अब पूछा है अंतर योग और अंतर का योग, इसका और इसका योग, तो इन दोनों का योग देखते हैं क्या होगा 1 2 इतना प्लस 29 940 29 940 इतने का योग, तो इतने का योग क्या होगा 0 0 यहाँ से 0 0 5 6। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। तो आपको स्थानीय मान व जातीय मान समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।